हेलो पीपल, इट्स मी शान, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दिस इज़ द पार्ट 2 फॉर मिर्ज़ापुर सीजन 2 रिव्यू। पार्ट 1 पहले देखिए, अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं, सो आई एम मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि मैं एपिसोड वाइज चल रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फर्स्ट फाइव एपिसोड्स ऑफ सीजन 2 मिर्ज़ापुर. In this video I'm gonna cover episode 6, 7, 8, 9, 10. So please part 1 देखिए पहले, click here and watch the part 1 first and then इस वीडियो पे आइए. Thank you. So let's proceed. In the episode 6 starts now. We are moving to episode 6. गोलू एंटर्स लाइक अ बॉस. जो वो कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री होती है उनकी, वहाँ पे आके जो गोलू की एंट्री होती है, सीधा अंदर घुसे एंड गोलू इज लाइक बैम 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 किलिंग पीपल. दैट वाज लाइक रियली ग्रेट. जो उनका क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है, सीजन 1 में दिखाया है कि बबलू और गोलू किस तरीके से, इट्स एक्चुअली अ रेफरेंस टू सीजन 1. सीजन 1 में दिखाया गया गोलू एंड बबलू किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं कट्टे की. एंड वो बोलते हैं, जो क्वालिटी चेक करने वाला होता है उससे बोलते हैं कि कट्टा फटेगा तो नहीं ना. बोले हाँ नहीं फटेगा, मेरी गारंटी. तो वो कट्टे रखते हैं उसके आगे, चलाओ नहीं फटेगा ना, कॉन्फिडेंस है तुम्हें, चलाओ. तो वो उसके अंदर वो खौफ होता है कि नहीं भाई, अगर मेरे हाथ में फट गया तो मेरा हाथ खत्म हो जाएगा. इसलिए ही एक्चुअली मेंटेन्स द क्वालिटी गुड. सो इसमें दिखाया है कि वही वाला क्वालिटी इंस्पेक्टर है. एंड वो मारने की कोशिश कर, वो छुप जाता है पीछे जब उसे दिखता है गुड्डू और गोलू आ गए हैं, एंड वो मारने की कोशिश करता है एंड हाथ में कट्टा फट जाता है, जिस विच क्लियरली शोज कि गुड्डू और बबलू गए एंड क्वालिटी कट्टे की फिर से गिर गई एंड वो उसी के हाथ में फट गया दोबारा. दैट वाज लाइक अ रियली गुड रेफरेंस टू सीजन 1 एंड आई रियली लव्ड इट. आई एक्चुअली लव्ड राइट रियली हार्ड व्हेन दैट हैपेंड. मतलब किसी का हाथ फट गया और मैं खुश हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, मैं कमाल है. एंड क्या अमेजिंग फायर ट्रेल शॉट. जो वो एक शॉट है जिसमें फायर ट्रेल जा रही है जा रही है जा रही है एंड कैमरा साथ साथ जा रहा है. बहुत अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है. whoever was holding the camera at that point of time, kudos man, kudos. That was really great, really great. बहुत अच्छा शॉट था, वन शॉट था, बहुत अच्छा था. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सीन, रॉबिन ओपनिंग अप टू डिम्पी. रॉबिन बात कर रहा है डिम्पी से, अपने बारे में बता रहा है, अपनी मदर के बारे में. पता नहीं अभी भी असली बताया है कि नहीं बताया, बट अपनी माँ के बारे में बता रहा है एंड एवरीथिंग. एंड वो अपना असली नाम बताता है. सो दे आर लाइक क्लोज हो रहे हैं डिम्पी एंड रॉबिन. दैट वाज लाइक अ रियली इंपॉर्टेंट सीन इन द स्टोरी. उसके बाद हाँ, जो वो रिश्ता लेके जाते हैं कालीन भैया मुन्ना का रिश्ता लेके जाते हैं फॉर सीएम्स डॉटर. एंड जब वो बताते हैं कि देखो दोनों में रिश्ता वैसा हो ही गया है, लेकिन अब थोड़ा वैसा कर लेते हैं शादी. तो दैट इज द पॉइंट जब सीएम रियलाइजेस दैट दिस गाय हैज स्लेप्ट विद माय डॉटर. एंड वो उसे लुक देता है मुन्ना को ऐसे, एंड मुन्ना इज लाइक जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर, क्योंकि ही इज अशेम्ड, क्योंकि ही स्लेप्ट विद दिस गाय's डॉटर. एंड that was like a really funny and great scene. I actually loved it. वो he's eyeballing मुन्ना, तू सोया मेरी बेटी के साथ, and he's just giving that angry look and it was really great. uh, Zarina, man, she's hot. The actor's name is Anangsha Biswas. हर स्टीमी डांस, जो बेली डांस करती है वो जेपी यादव के लिए, मैन, she's great, she's super hot. and आगे बढ़ते हैं. चाचा इज बैक. भोसड़ी वाले चाचा इज बैक. सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट आई हैड टू से इट. आई हैड टू. कम ऑन, आई हैड टू. वी ऑल डिड. जब वो सामने आया था हम सब ने ये बोला है, सो कम ऑन. So he's back. I again loved really hard. जैसे वो स्क्रीन पे आया, मैंने कहा अरे ये तो भोसड़ी वाले चाचा है. I was like really, that was really great. मजा आया. फिर पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर मौर्य है, ही इज एक्चुअली अंडर कवर. वो पहले दिखता था मुझे कि यार, मैं आई वाज एक्चुअली थिंकिंग दिस कि उसके सामने सीजन 1 में दिखाया कि उसके सामने ही उसके साथी पुलिस वालों को मारा है, वो उनसे रिश्वत दे रहा, सब कुछ ले रहा, उसने बिल्कुल अपनी इज्जत लाइक गिरा दी, कुछ नहीं. बट पता चलता है कि वो बस उनसे पैसे ले रहा है. ही इज जस्ट ट्राइंग टू शो कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अंडर कवर वो सब कर रहा है. ही इज एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, विटनेस कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ही इज स्टिल अ गुड कॉप. दैट वाज लाइक अ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट. शबनम कोशिश करती है गुड्डू के पास आने की, बट गुड्डू इज लाइक नो, जो मेरे पास आता है वो मर जाता है, मत आओ. दैट वाज लाइक अ गुड थिंग गुड्डू के पार्ट पे, लेकिन बाद में ढीला पड़ जाता है, अलग बात है. लेकिन महिला की इज्जत डायलॉग टाइमिंग, मैंने पॉइंट लिखा है. इट्स लाइक बाऊजी नो सॉरी मुन्ना.
मुन्ना की शादी हो जाती है एंड देन मुन्ना ही इंसल्ट्स हिज ओन वाइफ जब वो बोलता है हमें तुम्हारे साथ इमोशनल कुछ नहीं रखना है एंड देन शी सेज इमोशनल नहीं रखना है तो फिजिकल भी नहीं रखना है, एक तरह की डिसरिस्पेक्ट करता है वो अपनी वाइफ की। एंड एट द सेम टाइम इट्स लाइक कट सीन कट हुआ और एकदम से दिखाया कि वो हस्बैंड वाइफ खड़े हैं एंड जो सीएम है वो बोल रहा है कि महिला की इज्जत करना ही सब कुछ होता है एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक दैट इज लाइक सो आयरॉनिक, दैट वाज रियली वेरी आयरॉनिक एंड मजा आया। दैट वाज लाइक रियली ग्रेट, बहुत अच्छा सीन था। जो ट्रांजिशन हुआ ना वो एकदम से कि वो एक अपनी खुद की वाइफ की बेइज्जती करते हुए अगला सीन सीधा आया कि उसका बाप बोल रहा है उसकी बीवी का बाप, उसका ससुर, मुन्ना का ससुर बोल रहा है कि ये महिला की इज्जत करने का सबसे वो होता है ऑल दैट, सो दैट वाज लाइक रियली ग्रेट फनी। देन जेपी यादव एंड गुड्डू गुड्डू कॉल करके बताता है अफीम के खेत के बारे में कि वो मुझे चाहिए एंड जेपी यादव स्टार्ट्स थिंकिंग। वो पॉइंट होता है जब जेपी यादव सब कुछ प्लान करने का स्टार्ट करता है, वो उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है। दैट्स वेयर द एपिसोड एंड्स आई बिलीव एंड वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ही इज टॉकिंग टू गुड्डू, क्योंकि जेपी यादव को कालीन भैया से प्रॉब्लम है, अपने खुद के भाई जो सीएम है उनसे प्रॉब्लम है, उसे कोई भी अथॉरिटी पावर नहीं दे रहा, उसकी इज्जत कोई नहीं कर रहा है। एंड गुड्डू जब उसे अप्रोच करता है तो ही इज लाइक मुझे कुछ करना पड़ेगा, उसे हिम्मत मिलती है, उसे सपोर्ट मिलता है गुड्डू का। एंड या एपिसोड 7 अनदर ग्रेट ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें दिखाया है कि बाबूजी जो है वो डिस्कवरी चैनल पे देख रहे हैं, डिस्कवरी चैनल से कमेंट्री आ रही है दैट जब एक शेर दूसरे शेर से एक शेरनी से अपनी शेरनी से बोर हो जाता है तो वो दूसरी शेरनी के पास चला जाता है, वो दूसरी शेरनी की तरफ आकर्षित हो जाता है। एंड एकदम से दिखाया है कि जो नई बहू है मुन्नाज वाइफ, वो बाबूजी के तेल लगा रही है पैरों में एंड बीना सीढ़ियों से उतर रही है उसे। इट्स अगेन लाइक एक शेर, क्योंकि वो अपने आप को शेर समझते हैं जो बाबूजी हैं कुलभूषण करबंदा, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग, वो अपने आप को शेर समझते हैं एंड वो दो शेरनी एक तरीके से क्या आ रही है। दैट वाज लाइक अ रियली गुड सीन, वेरी गुड सीन। एंड या दैट वाज सीन हिलेरियस मैन, जब वो बड़े जो होता है बड़ा त्यागी दद्दा का बड़ा बेटा विजय वर्मा, अमेजिंग एक्टर विजय वर्मा, वो सीन होता है जिसमें वो देखता है कि हाँ अफीम बिक रही है एंड देन वो एक बंदे का पीछा करता है, जब गन्ने का जूस वाला सीन होता है, गन्ने का जूस की लाइन में लगा होता है एंड उसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, उसका हाथ देता है मशीन में, वो हाथ इतना अंदर आता है एंड एकदम से लाइट गई, क्या लाइट चली गई भैया। दैट वाज लाइक अमेजिंग कि मैंने कहा यार टिपिकल यूपी थिंग्स, यूपी में क्या है लाइट चली गई, अब वो भी कह रहा है लाइट का क्या है, आए ना आए, कह रहा लाइट तो मौत की तरह होती है आए ना आए, आए तो अभी आ जाए, ना आए तो पूरा दिन ना आए, कुछ नहीं पता। एंड ही इज लाइक सो चिल क्योंकि उसने वो हाथ दे रखा है एंड वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा है उससे, उसका गला पकड़ रखा है, हाथ मशीन में दे रखा है, वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा है दुकान वाले से। दैट वाज लाइक रियली हिलेरियस। उसके बाद गोलू ट्राइज डिफरेंट टैक्टिक्स ऑन छोटे, जो छोटा यादव है शत्रुघ्न त्यागी, या वाई डिड आई से यादव त्यागी, सॉरी, जो छोटा त्यागी है क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ट्विन्स राइट। सो गोलू ट्राइंग डिफरेंट टेक्निक्स, वो दिखाया है कि शी इज डूइंग मेकअप एंड स्टफ एंड वो आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, किसी तरीके का बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही है ताकि उनका फिल्म का बिजनेस हो सके। सो दैट वाज लाइक अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि गोलू इज ट्राइंग डिफरेंट टैक्टिक्स नाउ, एग्रेशन नहीं चला तो इस तरीके से। लव फॉर रॉबिन एंड डिम्पी कंटिन्यूज लाइक ऑलवेज कि वो अब चल रहा है, दे आर लाइक बिकमिंग मोर क्लोज एंड सब कुछ हो रहा है, ग्रेट। डॉक्टर्स डेथ मेड मी सैड मैन, जो वो गुंडा आता है शेखू जो होता है प्लेड बाय अली कुली मिर्जा, ही वाज इन बिग बॉस, वो शेखू जो बना है वो डॉक्टर को मार देता है, उसकी बीवी को मार देता है, बच्ची बच जाती है किसी वजह से, लेकिन that was really sad. I felt bad for him. He did everything. उसका बेटी का बर्थडे था, they were like preparing everything and जब गुड्डू आता है वहाँ पे वो गुस्सा जो आ रहा होता है ना उस टाइम पे, I was also feeling the same rage man। और सही मौत मरी, मैं ट्रेलर में देखा था वो कि वो बाद में बात करें एंड in this episode CM gets killed and मैंने इसमें लिखा है strongly feel that JP Yadav did it because obviously he did, वो हमें बाद में पता चलता है and that's because कि यार सीएम को वो जैसे दिखाया है वो बहुत स्पेसिफिकली दिखाया है मेकर्स ने, क्यों बोल रहा है हमें कुछ पेपर साइन करने हैं तो आप इसमें जाइए, हम पीछे गाड़ी में आते हैं आपके पीए के साथ। तो मुझे लगा यार ये सीन क्यों दिखाया है, जरूर कुछ ना कुछ कांड होगा तभी ये सीन दिखाया है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में सीजन 1 एंड सीजन 2 में कुछ भी इररेलेवेंट नहीं दिखाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते हैं जो सेंस ना बनाए, हर चीज सेंस बना रही है, अभी नहीं तो बाद में बनाएगी लेकिन हर एक सीन सेंस बनाएगा। दैट वाज लाइक रियली
important scene and CM gets killed. That was sad. या वो सीन होता है जिसमें हॉस्पिटल में बैठे हैं. नाउ द एपिसोड 8 स्टार्ट्स. आई थिंक इस वीडियो में भी कवर नहीं हो पाएगा बट ओके. सीजन 8 स्टार्ट होता है एंड जेपी यादव बैठा है. ही इज बीइंग सैड एंड ऑल प्रिटेंड कर रहा है. देन पंकज त्रिपाठी कम्स, कालीन भैया, एंड दे आर टॉकिंग टू हिम. एंड देन वो बताता है कि जब हो देखो इतना काम है, सब कुछ होना है, शपथ भी तो लेनी है. एंड देन ही रियलाइजेस दैट ये इसी ने किया है क्योंकि इसे सीएम बनना है जेपी यादव को. तो वो जो एक लुक देते हैं ना पंकज त्रिपाठी, दैट वाज लाइक, क्योंकि he doesn't say anything, वो बस बैठे हैं, he just gives him a look like that. and वो उस look में इतनी acting है उस look में that no one can even came close. So that was really great. बहुत ही इमोशनल और स्वीट मोमेंट होता है मुन्ना और उसकी वाइफ के बीच में, सीएम्स डॉटर, क्योंकि पहले उनके बीच में अच्छी से नहीं बन रही होती है बट जब उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो मुन्ना एंड यू नो दे ही टॉक्स टू हर एंड यू नो बहुत ही स्वीट और इमोशनल मोमेंट था. आई एक्चुअली लाइक्ड इट. इट एक्चुअली फील्स लाइक दैट यू नो मुन्ना इज ऑल्सो ह्यूमन. ही अंडरस्टैंड्स लॉस एंड दैट्स व्हाई ही इज एबल टू रिलेट विद हर. दैट वाज रियली ग्रेट. या अनदर ब्रूटल सीन इन द सलून में एक और ब्रूटल सीन. सब लोग कह रहे हैं कि वो जो यू नो हेयर ड्रायर वाला सीन था, हेयर ड्रायर मुंह में चला के रखता है एंड दैट वाज लाइक रियली ग्रेट. बट फॉर मी उससे ज्यादा ब्रूटल सीन साथ वाली कुर्सी पे हो रहा था जब वो उसके थ्रोट में सीजर्स मारता है ना. दैट वाज वे मोर ब्रूटल फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि उसमें दिखाया है, आप बारीकी देखिए, जस्ट लुक एट द यू नो माइन्यूट थिंग्स. वो सीजर घुसाता है उसके बाद धीरे धीरे वो सीजर खोलता है. घुसने के बाद वो सीजर खोल रहा है ताकि उसका वुंड एक्सपैंड हो रहा है एंड वो ऐसे पिचकारी निकल रही है, क्योंकि दैट वाज लाइक सो ब्रूटल मैन. दैट वाज रियली ब्रूटल एंड आई वाज लाइक ना और नहीं देखना मुझे. बट या गुड्डू देन यू नो ही टेक्स डॉक्टर्स डॉटर, उसकी बेटी को ले लेता है छोटी सी एंड उसको पालना शुरू कर देता है. ही इज लाइक मैं इसे रखूंगा एंड कुछ नहीं पता कैसे रखूंगा क्या रखूंगा, लेकिन वो उसे वहां नहीं छोड़ सकता था, उसे लेना ही पड़ेगा. क्योंकि एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि गुड्डू फील्स दैट उसकी वजह से बबलू मरा, उसकी वजह से स्वीटी मरी एंड उसकी वजह से ही टेक्स ब्लेम्स ऑन हिम कि उसकी वजह से ही डॉक्टर मरा, डॉक्टर की वाइफ मरी. तो वो बेटे की जिम्मेदारी खुद ले लेता है कि इसे प्रोटेक्ट मैं करूंगा, आई विल बी हिज फैमिली. दैट्स लाइक अ रियली ग्रेट सीन. जेपी यादव हैविंग फन ऑफ हिज लाइफ टाइम मैन. मतलब वो 3 एस्कॉर्ट्स लेके आती है जरीना एंड उसके बाद वीडियो एंड एवरीथिंग. दैट वाज लाइक आई वाज लाइक व्हाट. बहुत यू नो इंटरेस्टिंग सीन था वो, वेरी इंटरेस्टिंग. नॉट कॉमन फॉर इंडियन वेब सीरीज बट वेरी इंटरेस्टिंग. या एक चीज मैंने नोटिस करी इसमें, एक वो सीन होता है जो सलून में ही दिखाया है जिसमें गुड्डू बैठा है एंड वो सब उसका नाम ले रहे हैं, गुड्डू पंडित एंड गुड्डू ही इज मम्बलिंग एंड पास में दिखाते हैं तो ही इज मम्बलिंग बबलू पंडित, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सीजन 1 से ही उसका माइंडसेट ऐसा दिखाया दैट उन दोनों को राज करना है, गुड्डू को और बबलू को भी. बबलू अब नहीं रहा, एवरीवन इज चैंटिंग गुड्डू पंडित, लेकिन मन में ही इज लाइक बबलू पंडित. सो इट साउंड्स लाइक ऑडियंस जो बाकी लोग हैं उसके साथी, दे आर सेइंग गुड्डू पंडित एंड ही इज सेइंग बबलू पंडित. तो अभी भी साथ में आ रहा है. ही इज ट्राइंग टू कीप बबलू अलाइव इन हिमसेल्फ. दैट इज लाइक वेरी इमोशनल एंड इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू बबलू, क्योंकि इट्स लाइक गुड्डू पंडित बबलू पंडित, गुड्डू पंडित बबलू पंडित. इट्स लाइक it feels like that still there are 2 people who are you know doing this and who are trying to take the revenge, and those are Guddu Pandit and Bablu Pandit, क्योंकि Bablu Pandit is being alive inside Guddu's heart. That was like a really great scene. एंड गुड्डू का एक एटीट्यूड अलग हो गया है इसमें. आप देखें सीजन 1 और सीजन 2 के गुड्डू में बहुत फर्क है. सीजन 1 का गुड्डू इज सो एग्रेसिव एंड एवरीथिंग एंड ही जस्ट वांट्स टू किल पीपल एंड ब्लो शिट अप एंड ही इज लाइक दैट. लेकिन सीजन 2 में गुड्डू इज ओल्डर, ही इज वाइजर, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, he is still blowing shit up, लेकिन he has that calmness in him, very different attitude, and I actually liked it क्योंकि उसमें दिखाया कि the character has grown. वो दिखाया जिस तरीके से कुर्सी पे बैठा है, जिस तरीके से वो नॉर्मल बात कर रहा है, चाहे वो लाला से कर रहा हो, किसी से भी कर रहा हो. दिवाली पहले स्टार्ट हो गई लोगों की. जिससे भी बात कर रहा हो, एक कामनेस है उसके मन में एंड उसके बात करने के तरीके में. ही इज लाइक सॉर्टेड नाउ एंड आई रियली लाइक दिस ट्रांजिशन, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस सफ़र करने के बाद कोई भी ऐसा हो जाएगा. सो दैट इज़ लाइक रियली अटेंशन टू डिटेल, आई लाइक दैट. उसके बाद
Yeah, man. Zarina, she fucks JP Yadav over, man. किस तरीके से वो उसको कह के ले लेती है JP यादव की, दैट वाज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे लग तो रहा था कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि पहले भी इनके वीडियो की बात हो रही थी, बाद में भी वो वीडियो बना रही थी, तो मुझे लग रहा था ये वीडियो कुछ कहीं ना कहीं आएगी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मिर्जापुर का कोई भी सीजन 1 या सीजन 2 छोटा से छोटा सीन हो, वो हमेशा उसका रेलेवेंस रहेगा रहेगा आगे, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन उसका रेलेवेंस हमेशा रहेगा। एंड वही था इसमें, दैट वो वीडियो बना रही है एंड बाद में उसी वीडियो को लेके गॉन, करियर खत्म JP यादव का, ही रिजाइंस, दैट वाज लाइक अमेजिंग। एंड एट द सेम टाइम मौर्य इज आल्सो फक्ड। इंस्पेक्टर मौर्य इतना प्लान बनाता है, उसे वो ग्रीन चिट दे देता है JP यादव, क्योंकि JP यादव इज द CM नाउ, वो उन्हें ग्रीन चिट दे देता है कि करो, खत्म करो, मुन्ना को उड़ा दो। लेकिन मौर्य इज नाउ फक्ड अगेन, क्योंकि JP यादव रिजाइन, वो फंस गया है इस स्कैम में, सॉरी स्कैंडल में। एंड अब क्या, अब दोबारा CM का सपोर्ट चला गया, सो अब मौर्य के हाथ दोबारा बन गए। मौर्य इज लाइक, अब मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। दैट वाज लाइक अ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट इन द स्टोरी। नाउ एपिसोड 9, या भोसड़ी वाले चाचा रिटर्न्स एंड इट्स वर्जन 2, क्योंकि दोबारा से वो सीन होता है, मुन्ना आता है उसे हंट करने के लिए, पता चलता है कि चचा हैं जो मेरे खिलाफ गवाही देंगे, एंड वो एंट्री भी उसी तरह लेता है, चचा, ओ भोसड़ी वाले चचा, ही इज लाइक अगेन। एंड जो उसके बाद चचा शायरी करते हैं, मैं कुछ कहना चाहूंगा एंड में, तो कहते हैं हाँ इरशाद इरशाद, तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे बाप। दैट वाज लाइक रियली फनी, बहुत अच्छा लगा मुझे वो सीन, बहुत अच्छा था। शरद शुक्ला का जो वो आदमी होता है, गूंगा बहरा होता है, वो ही लुक एट दैट गाइस लॉयल्टी मैन। वो गूंगा बहरा वैसे कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो बोलता है, वो मौर्य बोलता है मुझसे कि साले मुंडी तो हिला सकता है, हाँ कि ना, फोटो दिखा रहा हूँ मुंडी हिला, लेकिन वो तक नहीं करता। उसके लिए मरना ज्यादा आसान है। लुक एट हिज लॉयल्टी। वो उसके हाथ पैर बंधे, उसे पता है अगर वो कोशिश भी करे तो भी वो खुद को नहीं बचा सकता, तैरना आता हो तो भी नहीं, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस, वो ही कमिट्स सुसाइड, क्योंकि ही डजंट वांट टू बिट्रे हिज बॉस। दैट वाज लाइक रियली पावरफुल सीन। उसके बाद that was like really amazing scene that Madhuri proposed herself as a CM candidate and कालीन भैया is shocked, क्योंकि उसे लगता है कि कालीन भैया ही यू करेंगे, कालीन भैया को लगता है मेरा ही नाम लेगी ये, लेकिन वो अपना खुद का नाम लेती है। एंड वो बाद में रिवील होता है दैट शी डज दैट, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में सुन लिया था दैट कालीन भैया सेज कि हमें इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि हमारे समधी, हमें इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि वो CM थे। And she knows now that कोई भी सगा नहीं है. She is getting used to that how manipulation, how betrayal works, and वो इसी तरीके से वो पावर अपने हाथ में ले रही है, and she becomes the CM. That was like a really great scene. मुझे इसमें, तो मैंने इसमें लिखा it feels like प्रकाश झा's राजनीति a little bit. And that's because क्योंकि जैसे दिखाया है राजनीति मूवी प्रकाश झा की, हम सबने देखी होगी, उसमें जैसे दिखाया लोग मरते जा रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और एंड में जो गद्दी है वो कैटरीना कैफ को मिलती है, बिकॉज एवरीवन इज डेड एंड शी इज लाइक द मेन CM PM व्हाटएवर जो भी दिखाया है उस मूवी में, शी इज लाइक द मेन लीडर नाउ। इसमें भी वैसे ही दिखाया दैट इतने मौत स्कैंडल्स और इतना कुछ होने के बाद नाउ शी बिकम्स द लीडर ऑफ द पार्टी। दैट वाज लाइक रियली ग्रेट। या गुड्डूज फादर जो है पंडित जी, वो रॉबिन से बोलते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए गुड्डू के बारे में। दैट वाज लाइक ही इज सो, वो गुड्डू के जो फादर हैं पंडित जी, वो इतने ज्यादा पीछे पड़ गए ना गुड्डू के सरेंडर पे कि वो बस किसी भी तरीके से हर एक हिंदुस्तानी माँ बाप की तरह वो हर बस अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं, मेरे बच्चे के साथ अच्छा हो जाए बस। और सीजन 1 से ही वो बहुत वैसे बने हुए हैं कि मतलब अच्छे सिटीजन, लॉयर, कोई जिसके केस नहीं लेता वो केस लेने वाले, एकदम राजा हरिश्चंद्र टाइप्स, और अपने खुद के बेटे को वो उस चीज पे लाना चाहते हैं। सो दैट वाज द थिंग। एंड रॉबिन डिम्पी से प्यार करता है, उसके बारे में बात करना चाहता है, एंड ही इज लाइक ही एग्रीज, क्योंकि उसे पता है मुझे इससे गुड्डू के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट वाज लाइक एक तरह से देखा जाए तो सेल्फिश भी है थोड़ा पंडित जी के साइड से, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। गोलू इज नाउ सैड बिकॉज शी वॉचेस गुड्डू एंड शबनम्स किस, मतलब वो उदास होती है क्योंकि शी इज लाइक क्योंकि वो पोजेसिव हो रही है गुड्डू को लेके, एंड वो इतना ज्यादा किलस जाती है दैट वो छोटा त्यागी से बोलती है दैट आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, एंड ही इज लाइक व्हाट, एंड
that was like very very unexpected, क्योंकि she wants to just move on and अपना mind हटाना चाहती है किसी एक चीज से, she's frustrated, इसीलिए वो पहले कहती है कि मार मुझे, and he whips her and that's how it happens, क्योंकि she is that frustrated. बाऊजी इज नाउ असॉल्टिंग मेड, ना बीना है छोटी बहू, तो वो भी नई नई आई है, तो वो नाउ ही इज असॉल्टिंग मेड, ही इज गॉन क्रेजी, उसे एक बार पागल हो गया, वो बोलता है ना हिरनी का नरम गोश्त वाला जो डायलॉग होता है, बस वो हो गया, नाउ ही वांट्स टू हैव सेक्स, चाहे वो कैसे भी हो. सो दैट इज नाउ हैपनिंग विद द मेड एंड आई एम फीलिंग सैड मैन. RIP मकबूल्स मदर एंड बाबर मैन, मतलब वो सीन मुझे बहुत बुरा लगा. मुन्ना जाता है मारने बाबर को, बट वो हाथ पकड़ लेती है मकबूल की मदर जो होती है, एंड उस चक्कर में मुन्ना को उसे भी मारना पड़ता है, एंड दैट्स लाइक रियली सैड, क्योंकि बाबर का तो मुझे लग रहा था कि बाबर मरा, पहले बच गया था, इस बार तो मरा पक्का, लेकिन हिज मदर, मकबूल्स मदर, दैट वाज लाइक रियली सैड मैन, RIP. लेकिन जिस तरह एपिसोड एंड होता है, मकबूल इज pissed now, he's definitely pissed and he's like मार दूंगा सबको. तो दैट सीन वाज लाइक, मुझे लग रहा है कि मतलब इस एपिसोड के एंड में मुझे लगा दैट मकबूल इज गोना ब्लो शिट अप नाउ, एंड दैट्स हाउ एपिसोड 9 एंड्स. द वीडियो इज ऑल्सो अबाउट टू एंड, क्योंकि स्पेस खत्म हो गई है, आई विल ट्रांसफर दिस वीडियो एंड तब स्पेस होगी, बट फिनाले की बात रह गई है, एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ अब. दिस इज लाइक द थर्ड वीडियो नाउ फॉर मिर्जापुर, जिसमें मैं सिर्फ फिनाले के बारे में बात करूंगा. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. I'm sorry for, इतने सारे parts, but please bear with me. Stay tuned. I'll see you soon.